गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिया था तो मैंने 7 पार्ट में उसे खत्म किया था, राइट। फर्स्ट पार्ट टू 7 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा था, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। इस तरह से कोसेक सेक कॉट को समझा था, राइट। उसको देख लेना, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं। एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूं। सब कोई बुक देख लो, बुक देख करके उसमें देखो क्या लिखा है। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट। ये कंडीशन दिया हो क्या, बी इज ए राइट एंगल, तो हमने बी एक राइट एंगल ले लिया। ए और सी हमारी मर्जी होती है कि मैं ए से लूं या इसे लूं, तो मैंने ए और सी से ले लिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट। उसके बाद दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, राइट। और बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। और कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए मांगा है, साइन ए और कॉस ए मांगा है। मुझे उम्मीद है कि यदि मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि तुम देखो, यदि मैं ए को कंसीडर करूं, क्योंकि यहां साइन ए है तो मतलब ये ए होगा, राइट। तो ये थीटा होगा, राइट, ये थीटा होगा। तो यदि मैं इसे ए को एंगल मानूं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटे, ऑपोजिट साइड। ये कौन से हो जाएंगे, बेस। तो हमें निकालने कौन से हैं, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, यूजिंग पीजीटी, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर हमारा कितना है, 7 स्क्वायर, और बी कितना है, 24 स्क्वायर, राइट। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 49 प्लस 576, राइट। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 625। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 25, राइट। तो हम एच को कंसीडर कर रहे हैं 25, राइट। अब देखो एच हमारा 25 हो गया, राइट। नाउ अब देखो हमको क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए। साइन ए इक्वल टू क्या होगा बेटे, पी बाय एच। तो पी बाय एच, पी हमारा कितना है 7, एच कितने हैं 25, क्योंकि ये 25 निकला है, 25 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, हाँ राइट, सेंटीमीटर दिया है। तो उसी तरह से हम कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बी बाय एच, राइट। और बी बाय एच तो 24/25, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा, राइट। सिमिलर ये पार्ट 1 का था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में पूछ रहा है साइन सी कॉस सी, तो अब हम इसको थीटा कंसीडर करेंगे। यदि साइन सी बोला है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो उसको तुम निकाल लेना, राइट। या ये तो फर्स्ट पार्ट का था। सेकेंड पार्ट यदि बोलो तो यदि साइन सी बोलो, साइन सी पूछ रहा है, राइट, साइन सी। तो साइन सी मतलब यदि ये एंगल माना तब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी, और अपोजिट साइड तो यहां पे क्या हो जाएगा 24/25। कॉस सी बेस, ये बेस हो जाएगा तो 7/25। ये हमारा पार्ट 2 है, राइट। तो इस तरह से ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बन जाएगा ये तुम्हारा, क्योंकि बहुत ये नहीं क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन ए फिगर, एक फिगर दिया हुआ है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 एक फिगर दी हुई है, राइट, ये फिगर दिया हुआ है। इन ए फिगर पी क्यू आर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, राइट, 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस
कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू मांग रहा है। कुछ भी नहीं करनी है, ये बेस हमारा है इस ट्रायंगल का, ये साइड मुझे पता नहीं है, राइट। तो मैं ये साइड को निकाल लेंगे और हम 10p और कॉट आर निकाल लेंगे, राइट। तो देखो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यों होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा, राइट। तो देखो पी आर कितना दिया हुआ बेटे, 13 स्क्वायर, पी क्यू कितने हैं 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12, राइट। तो ये क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, तो 25 इंटू 1। तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो ये होगा क्या 5। तो क्यू आर हमारा क्या होगा 5, राइट। अब देखो बोल रहा 10p माइनस कॉट आर, अब 10p माइनस कॉट आर, अब देखो यहां पे 10p निकालता हूं, 10p इक्वल टू क्या होगा, 10p होगा p बाई बी। तो ये यदि p इस एंगल को कंसीडर करता हूं तो p कौन सा होगा, p परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा क्यू आर बाई पी क्यू, राइट। क्यू आर कितना है 5 और पी आर कितना है 12। कॉट आर, अब कॉट आर, अब ये आर को यदि कंसीडर करता हूं, कॉट आर मतलब क्या होता है बेटे, बी बाय पी, बी बाय पी। तो बी हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया बी बाय पी, तो बी हो जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू। तो ये क्या होगा, ये भी होगा 5/12। तो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। आंसर इज 0, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, हाँ 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा, राइट। अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसे इरेज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए 10। बोल रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, राइट। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए और 10 एंड 10, ठीक है। उसने लिखा है कैलकुलेट कॉस ए एंड 10। हमने अपने पार्ट 1 में, आप उसे पढ़ना सुनना, उसको कैसे निकाले हैं, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हमने जब पार्ट 1 पार्ट 2 में तुम्हें बताया था, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड 10, राइट। उसे तुम देख लो, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से इसे बना सकते हो, राइट। और यदि नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दो कि नहीं बना, तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा, राइट। क्योंकि ये मेरा पहला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको देख लेना, ये बन जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, राइट। ये 3 क्वेश्चन नंबर था, राइट। तो 3 तुम कर लेना, राइट। नाउ मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल टू 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल टू 8, ये 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए कॉस ए, फाइंड साइन ए और सेक ए। अब देखो ये 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8/15, राइट। और ये क्या होगा, ये हमारा b बाई पी के इक्वल होगा 8/15, तो b इक्वल टू 8k, p इक्वल टू 15k। बस वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 3, राइट।
तो इस तरह से हम साइन ए, सेक ए, कॉस ए कुछ भी निकाल सकते हैं। तो तुम हमारा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 का देखो, इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट, सिर्फ यही है 50 cot A = 8 दिया तो cot A = 8/50 ये बनाना, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। नाउ अब मैं आगे का क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है सेक थीटा = 13/12 ये दिया हुआ है। राइट, तो कहता है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? 6 है ना, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, राइट, कॉट ए, कॉस ए के, सेक ए। तो हमारा सेक थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, राइट, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा ये निकालना है। तो उसी तरह से निकालना जो अभी तक डिस्कशन हो रहा था। राइट, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। राइट, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। देखो हमें दिया हुआ गिवन क्वेश्चन नंबर 6 गिवन में है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। राइट, एक्यूट एंगल ये बोल रहा है। एक पहला चीज दिया हुआ है कि दोनों एक्यूट एंगल हैं ए एंड बी। तो कहता है कि दिया हुआ है cos A = cos B। राइट, cos A = cos B ये दिया हुआ है इस गिवन। राइट, तो प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है? प्रूफ दैट एंगल A = एंगल B, एंगल A = एंगल B ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब देखो एक हम कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ये बोल सकते हैं। राइट, ABC वेयर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर A and B इज ए एक्यूट एंगल। A and B इज ए एक्यूट एंगल। C इज ए राइट। यदि C यदि राइट एंगल है तो A and B क्या होगा? ये एक्यूट एंगल ही होगा, है ना? हाँ, 90 डिग्री से कम ही होगा। तो अब देखो, अब यहां देखते हैं, मैं वो लिख लेना, लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर A and B इज ए एक्यूट एंगल एंड C इज ए राइट एंगल। राइट, अब देखो गिवन में क्या दिया है? गिवन में cos A = cos B है ना। अब देखो cos A, अब यदि cos A की बात करूं तो B/H होगा। B/H होगा मतलब क्या होगा? AC/AB, AC/AB इक्वल टू cos B। अब यदि ये cos B की बात करूं तो बेस कौन सा होगा? BC/AB। अब देखो ये AC/AB। राइट, अब देखो ये AB कट होगा कि नहीं? राइट, ये तो बचेगा क्या? AC = BC। अब देखो AC = BC ये तो मैं प्रूव कर दिया। तो कोई भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो गया तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। सो देयरफॉर AC के सामने वाला क्या होगा? एंगल B = BC के सामने वाला क्या होगा? एंगल A। राइट, तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। राइट, तो ये हैंस प्रूफ हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा प्रूफ हो गया। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखो ये एज कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इफ cot θ = 7/8, if cot θ = 7/8, राइट, if cot θ = 7/8, क्वेश्चन नंबर 7 तो कहता है इवेल्युएट 1 + sin θ 1 - sin θ, 1 + sin θ 1 - sin θ बाय
राइट, बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मांग रहे, राइट। और एक और भी है कॉट स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट ये हुआ और सेकेंड होता है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दो, राइट। दो चीजें ये मांग रहा है, राइट। तो अब देखो, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे, नोट टू वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहां साइन थीटा है, कॉस थीटा है, यहां पे क्या है कॉट थीटा, तो हम कॉट थीटा को क्या करें, कॉट थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, गिवन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, बी बाई पी इक्वल टू 7/8, है ना। तो यहां से b इक्वल टू क्या होगा 7k, p क्या होगा 8k, तो मैं h निकाल सकता हूं कि नहीं, वेयर ये लिख देना, वेयर k इज कांस्टेंट, ये सारा चीज इंट्रोडक्शन में बताया हूं, ठीक है, कांस्टेंट, राइट। तो b और p कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। यदि ये थीटा मानता हूं तो ये p हुआ, ये b हुआ, तो ये h होगा, राइट। तो हम h निकाल सकते हैं, h इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो p स्क्वायर कितने हो जाएंगे 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या होगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, राइट। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13 1 और 11, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √113, राइट। तो यहां से देखो तुमको h मिल गया, तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं क्या वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटे, साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, p हमारा कितना है, p इज 8k, देखो p इक्वल टू 8k बाय, यहां पर भी k आएगा बेटे, ये k स्क्वायर, राइट। तो h इक्वल टू √113k, तो ये क्या होगा √113k, k कट गया, तो 8 बाय √113। सिमिलरली मैं cos थीटा निकालू, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा b बाय एच, b कितना है 7k बाय √113k, k कट गया, तो 7 बाय √113, राइट। अब देखो, अब हम यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, नौ जिसकी वैल्यू वो मांग रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8 बाय √113 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 7 बाय √113 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो 1 माइनस 8 8 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 49 बाय 113, तो इसका यदि सॉल्व करने के लिए गया तो कितने आएंगे बेटे, ये आएंगे 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49, ये आएगा, क्योंकि 113 जो है वो कट जाएंगे। अब देखो 113 में 64 चला गया तो कितना होगा 9, 3 में 13 में 4 गया 9 और ये 49 बाय, अब ये देखो ये 13 में 9 गया तो कितने होंगे 4 और 10 में 4 गया 6, तो 49 बाय 64, इसका आंसर आएगा 49 बाय 64, ये आंसर आएगा, राइट। दूसरा क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, स्पेस कम है मैं यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट पार्ट तो हो गया 49 बाय 64, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर,
और cot थीटा कितना है 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64। ये भी आंसर वही आ रहा है, 49/64, उसका भी आंसर वही आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाए। नेक्स्ट लेक्चर में रेस क्वेश्चन बनाएंगे और तुम भी प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमसे बात करेंगे कि इसके आगे का क्वेश्चन, खास करके क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, राइट। 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10।